बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। तो एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर एएसआई की बहुत ज़्यादा सीट्स आई हैं और भी काफ़ी सीट्स आई हैं, तो हम डिटेल से इसको देखते हैं। तो ये वेबसाइट है जो आपके सामने ओपन है, वेबसाइट है joinasf.gov.pk। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप इसके ये एडवर्टीज़मेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इश्तिहार शो हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया तो ये इश्तिहार ओपन हो गया। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सीट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, जो हैं ऑप्शंस हैं आपके पास। जो मेजर हैं वो सिर्फ यही दो हैं, कारपोल एंड एएसआई। तो एएसआई की जो सीट्स हैं ये 96 हैं और कारपोल की 486 हैं, जिसकी ये कोटा आगे भी बताया हुआ है। जनरल सीट्स में 7 हैं। पंजाब मेरिट, ओपन मेरिट पे 41 है, ख़वातीन की 4 नशिस्तें हैं। इसी तरह अक़लियत की 3 सीट्स हैं। और सिंध रूरल ओपन मेरिट 10 है, एक वुमन की है। सिंध शहरी 7 ओपन मेरिट पे 7 है और ख़वातीन की 1 सीट है। इसी तरह केपीके में भी 10 और ख़वातीन के लिए 1। और बलूचिस्तान में मेरिट 5 तो ख़वातीन के लिए 1। साबका एक्स फाटा जो है उसकी 3, गिलगित बल्तिस्तान की भी 1 और एजेके यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट है। तो इसमें जहाँ पे अगर वुमेन कोटा नहीं है या वुमेन अक़लियत कोटा नहीं है तो इट्स डजंट मीन के इस ओपन मेरिट पे अप्लाई नहीं कर सकती। तो ओपन मेरिट की जो सीट्स होती हैं इस पे भी माइनॉरिटी और वुमेन्स जो हैं वो सीट जो है अक्वायर करेंगी। तो ओपन मेरिट में जहाँ आता है वहाँ पर वुमेन, माइनॉरिटी और मेल्स सारे अप्लाई कर सकते हैं और सारे उस पे भी आ सकते हैं। जबकि जो स्पेसिफिक निशिस्त होती है वो सिर्फ वुमेन्स के लिए होती है, उसके ऊपर मेल जो है वो नहीं आ सकता। यानी इस ओपन 10 की अगर बात करें तो ओपन मेरिट 10 के ऊपर फीमेल्स भी ले सकती हैं अगर वो ओपन मेरिट पे आती हैं। ठीक है। और एज जो है वो 18 से 30 साल दी हुई है और तालीम सिर्फ आपसे इंटरमीडिएट या मसावी यानी कि सिंपल आपसे एफए, एफएससी, आईकॉम वगैरह मांगा हुआ, या डिप्लोमा भी डीए का किसी ने इंजीनियरिंग का किया हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी 12 साल की आपकी तालीम होनी चाहिए। और सेम इसी तरह कारपोल की बात करें तो इसके लिए भी 486 जो है वो सीट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं और इसकी ये डिटेल लिखी हुई है। इसको मैं भी पढ़ूंगा नहीं, आप इसको ज़रा गौर से देख लें। यानी काफ़ी मिकदार में सीट्स हैं, पंजाब में भी हैं कुछ, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, सब कुछ हैं इसमें। ठीक है, ओके, ये आपके सामने है। ओके, इसके लिए तालीम जो है कारपोल के लिए वो मैट्रिक या मसावी यानी मैट्रिक तक तालीम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर यह है कि मैट्रिक वाले तो कर सकते हैं, तो क्या एफएससी वाले नहीं कर सकते? भाई अगर आपकी हायर एजुकेशन है तो आप फिर भी अप्लाई करेंगे और मेरिट बेस, मैट्रिक बेस। इसी तरह इंटरमीडिएट से अगर आपने बीए भी किया हुआ है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपने एफए तो किया हुआ है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें परेशान नहीं होना। एज इसमें जो है वो 18 से 30 ईयर है, इसमें रिलैक्सेशन को शामिल किया हुआ है। ठीक है, देखें ना, उम्र की हद बाशमूल 5 साल की अमूमी रियायत, जनरल रिलैक्सेशन जो है 5 ईयर की वो इसमें ऐड है। वैसे 18 से 25 होनी चाहिए थी, तो मगर 30 उन्होंने 5+ करके आपको बताया हुआ है, तो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप आर्मी ऑफिसर, आर्मी से रिटायर्ड हैं या सरकारी मुलाजिम हैं तो फिर आपकी जो है वो एज रिलैक्सेशन और है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो ये यूनिफॉर्म नौकरियां दोनों, ठीक है, और इसके लिए जो जिस्मानी मियार यानी फ़िज़िकल आपकी जो मांगी गई हैं स्टैटिक्स, उसके अंदर आपका जो फॉर मेल्स हैं 5 फुट 6 इंच कद और वज़न जो है वो डिपेंड करता है, चार्ट्स वगैरह उधर उन्होंने लगाए होंगे उसके मुताबिक होगा। छाती जो है वो 33.5 से 35.5 यानी 32.75 से आप कह लें 34.75, तो ये आपकी छाती होनी चाहिए। और इस लिहाज से जो है आपने अपने आप को देखना है कि अगर आपकी ये एज वगैरह, ये हाइट वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बराए ख़वातीन जो कद है वो 5 फुट 2 इंच है वुमेंस के लिए, और इसके लिए कोई अगर दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये तो ये शीट्स हो गई। इसके अलावा BPS 5 पे कारपुल ड्राइवर की जॉब है, ये सिर्फ मेल्स के लिए है, इसमें फ़ीमेल अप्लाई नहीं कर सकती और इसके लिए कुछ कोटा लिखा हुआ है। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस और मैट्रिक की तालीम है। अगेन एज जो है वो 18 से 30 है। असिस्टेंट की जॉब है, वैसे तो असिस्टेंट की जॉब जो आती है बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, यहाँ पर सिर्फ एक ही और वो भी बलूचिस्तान मेरिट पे है, तो सिर्फ बलूचिस्तान के जो मेल फीमेल हैं वो इस एक सीट के लिए अप्लाई कर सकती हैं और जिसके लिए काबिलियत जो है वो ग्रेजुएशन और कंप्यूटर का कोर्स जो कि आप बाद में करेंगे वो होगा। तो ये इतनी सीट इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगेन इसकी एज जो है वो 18 से 33 है। इसी तरह MT ड्राइवर है, नैब कासिद है, बावर्ची है और खाकरूब है। ये सिविल सीटें और हैं, इनकी एजेस वगैरह भी लिखी हुई हैं और कोटे वगैरह भी लिखे हैं, तो आप ध्यान से इसको अप्लाई करिएगा। ठीक है जी, तो अब अप्लाई कैसे करना है, तो अब ये क्लियर हो गई हैं सीट्स। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के 2 तरीके हैं। नंबर 1 के आप joinasf.gov.pk जो मैंने वेबसाइट खोली थी वहाँ पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये एक और फॉर्म है जो साथ उन्होंने दिया हुआ है
तो इस मैनुअल फॉर्म को आपको, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको फिल करके भी अरसाल कर सकते हैं अपने करीबी जो आपका एयरपोर्ट वाला सिक्योरिटी ऑफिस है उसके अंदर। ये डिटेल सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके मुताबिक इसकी कोई ख़ास फ़ीस वगैरह नहीं है, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसको ये जो है पते दिए हुए हैं, हर भर्ती सेंटर का दिया हुआ है डिफरेंट पता, तो आपने यहाँ पर इसको जो है अरसाल कर देना है। तो ये सिंपल सा फॉर्म है, इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, शनाख्ती कार्ड आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, एज रिलैक्सेशन अगर कोई है तो फिर, अदरवाइज़ आपने यहाँ पर नहीं लिखनी कोई भी एज रिलैक्सेशन। इसके बाद आपका रिलीजन आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर डोमिसाइल वगैरह आ जाएगा आपका, कहाँ का है, फ़ोन नंबर का, ईमेल, यानी सिंपल सी हैं। इसके बाद आपकी ये काम डिग्री का नाम और ये वो, अगर आपको कोई डिप्लोमा है या कोई तजर्बा है उसका, और ये आपने डेट शीट डाल देनी है, तस्वीरें वगैरह लगा देनी है। ये ऑफिस कॉपी है, इसको ऑफिस वाले ही फिल करेंगे, ठीक है। तो आपने बस इसको हल्का सा जो है साथ अटैच कर देना और फिल शील नहीं करना। और ये आपकी फ़िज़िकल की जो है ये आपकी वो रसीद होगी, ठीक है। यहाँ से आपने इसको कट करके अपने पास रख लेना है और ये उधर दिखा देनी है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको हदायत वगैरह भी दी हुई हैं, आपने क्या क्या पहन के जाना है और वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल लिखी हुई है, इसको आपने देख लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया अप्लाई करने का तरीका मैनुअली। अगर आपके पास ऑनलाइन सहूलत नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो आप इसको इसके ज़रिए जो है वो सेंड कर सकते हैं बाय पोस्ट। तो ठीक है, ये आपकी तस्वीरें हो गई, ये सारी इसके ऊपर डिटेल लिखी हुई है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो फिर आपने जाना है किसके ऊपर, उसी ASF वाली वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ से आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। जी, तो इस तरह का कुछ पेज आएगा। आपने इसके ऊपर जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके सामने ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ASI के लिए अप्लाई करें तो अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। जी, तो कुछ ऐसे फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पर ASI का आ गया है। आपने अगर इकट्ठा ही फॉर्म 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरल के भी करना है, तो आप यहाँ से इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने जगह सेलेक्ट कर लेनी है जिस जगह पे आप टेस्ट देना चाहते हैं। यहाँ पे आपका पूरा नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपने तस्वीर डाल देनी है, तस्वीर 30 KB से कम होनी चाहिए। इसके बाद फादर नेम आ जाएगा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, और उसके बाद जेंडर आ जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह कास्ट वगैरह, जो आपकी कास्ट है वो आपने लगा देनी है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन अगर आपकी अप्लाई हो रही है तो आपने एज रिलैक्सेशन लगा देनी है। इसी तरह रिलीजन आपने शो कर देना है, डोमिसाइल आपने शो कर देना है, ठीक है। तो मैं एक फ़ेक सा डाटा भी साथ साथ अपलोड करता जा रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इसके बाद फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपने मेंशन कर देना है अपना, ठीक है। ईमेल एड्रेस जो है आपने यहाँ पर अपना शो कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस शो कर देंगे, ठीक है। और जो भी आपका होगा, इसी तरह पोस्टल एड्रेस, और अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, अगर कोई माजूरपन है तो आपने येस कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह करके अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो उसके लिए येस आपने कर देना है, और वैलिडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा डाटा फीड करके फिर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है। जी, नेक्स्ट कदम में आपसे ये पूछेगा आपकी डिग्री, तो सिलेक्ट द हाईएस्ट डिग्री। जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है आपने वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आपका इंटरमीडिएट है, आपने इंटरमीडिएट लिखना है, यहाँ पे डिग्री का नाम लिख देना है, FSC वगैरह कुछ भी जो आपका है। टोटल नंबर आपने लिख देना है, फॉर एग्जांपल आपके 700 नंबर हैं। टोटल मार्क्स आपने लिख देना है 1100 हैं। और ग्रेड कितना बनता है, A ग्रेड बनता है। आपने का रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ, आपने वो डेट बता देनी है, ठीक है, जो भी आपकी डेट होगी। इसके बाद किस यूनिवर्सिटी से हुआ, फॉर एग्जांपल आपने लाहौर बोर्ड से किया है तो BISC आपने लाहौर लिख देना है, और इसी तरह आपने वैलिडेट एंड नेक्स्ट पे दोबारा क्लिक कर देना है, ठीक है जी। इसके बाद वो आपसे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है। अगर आपकी कोई डिप्लोमा वगैरह है, इस तरह की कोई डिग्री है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। नहीं है तो फिर वैलिडेट और स्किप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका अगर सर्विस रिकॉर्ड है तो आपने बताना है कि आपने कहाँ पे जॉब की है। फॉर एग्जांपल आपने जॉब की हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो एजू डिपार्टमेंट लिख दें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन, किस डेजिग्नेशन में आपने किया, PhD थे, 14 स्केल था, आपका क्या सर्विस नंबर है, ठीक है। आपका कब से लेकर कब तक आपकी ये जॉब
चली है, ठीक है। यहाँ तक वो डेट आ जाएगी जहाँ से स्टार्ट हुआ था। फॉर मैं तो फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ, तो आपने यहाँ पर अपनी असली वाली जो डेट है, अगर एम्प्लॉय है, अगर नहीं है तो फिर स्किप पे करके आपने आगे जाना है। 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं और ये सर्विंग है, अभी भी आप हैं, ये रिटायर्ड हो गए हैं। तो वैलिडेट पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने आई एग्री पे क्लिक करना है और आपने इधर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो है ये सारा फॉर्म सबमिट होकर आ जाएगा और सारी हो जाएगा। क्योंकि फेक डेटा है तो इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा। जी लास्ट डेट जो है इसकी 23 जनवरी है, 23 जनवरी। और इसके लिहाज से जो है आपने इससे पहले पहले इसकी रजिस्ट्रेशन कर देनी है। और इसमें मज़ीद जो बातें हैं वो 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि जो उम्र की बलाई हद में रियायत है उसमें ये मुसल्लह अफराद से रिटायर्ड शख्स, सरकारी मुलाजमीन और दौरान मुलाजमत अगर किसी का इंतकाल हो चुका है, या अक़लियत कोटा जो है उसके लिए, गैर मुस्लिम या सिंध रूरल के लिए भी 3 साल की, एक्स वाटा एजे के गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी 3 साल की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये सारी आपने ज़हन में रखनी है सारी चीज़ें, ठीक है जी। ओके, फ़िज़िकल टेस्ट होगा आपका पहले। फ़ीमेल्स के लिए फ़िज़िकल टेस्ट कोई नहीं है, फ़ीमेल के लिए सिर्फ फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं जो मेंशन है, हाइट वगैरह। और जो मेल हैं इनके लिए जो फ़िज़िकल टेस्ट होगा उसके अंदर 1 मील दौड़ होगी जो 7.5 मिनट में करनी होगी, 22 पुशअप्स होंगे 2 मिनट में करने के लिए, और 22 सिटअप भी 2 मिनट में करने होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है फॉर मेल्स, फीमेल्स के लिए ये नहीं है। तो इब्तदाई फ़िज़िकल टेस्ट इन जगहों पे होगा, तो ये आप जगह देख लें जो आपके करीब 3 पड़ते हैं, वहाँ पर ये टेस्ट होगा आपके लिए। और बाकी उसमें ये लिखा हुआ है पीटी शूज़ पहन कर आएँ। और उसके लिए आपका जो है वो जो फ़िज़िकल टेस्ट पास कर लेंगे उसके बाद उनका जो है तहरीरी टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट ड्राइवर्स वगैरह के लिए होगा, आप जो दूसरी सीट्स हैं उनके लिए नहीं होगा। और इसके अलावा जो है वो जब आप हो जाएंगे इसमें तैनात, तो फिर आप पर जो है जो जो चीज़ें लागू होंगी उसके ऊपर ये बातें लिखी हुई हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको फुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अप्लाई करना है और इसको कैसे अवेल करना है। टेस्ट और सिलेबस के लिए इंशाल्लाह मैं एक वीडियो अलहदा बनाऊंगा और उसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्या आएगा और कहाँ से तैयारी बेहतर होगी।